हाँ जी बच्चों, ये चौथी क्लास है आपकी एओआई की, जिसके अंदर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो फैक्ट है या जो भी कंडीशंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो इन फैक्टों से, इन कंडीशन से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है आप लोगों को। लॉजिकली क्या है इस क्वेश्चन की खासियत? एग्जाम में मैंने आपसे बोला कि सेम क्वेश्चन आए, इस चीज की एक्सपेक्टेशन मत करना, पर हाँ इसी कंसेंट से, इसी मेथड से या इसी फॉर्मेशन से मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा, ये श्योर है। यानी सेम क्वेश्चन आए इसकी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, पर हाँ इससे ही रिलेटेड या इससे ही बनता हुआ क्वेश्चन हमें आना चाहिए। अब बात आई कि ये सब क्वेश्चन सीख लेंगे तो उन क्वेश्चनों में फायदा कैसे मिलेगा। तो बेटा आज एकदम सीखेंगे हम। पहली बात, मैंने लास्ट क्लास में कुछ कराया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सॉल्व करने का, एक मेथड, एक फॉर्म। तो एक छोटा सा मैं रिकैप ले रहा हूँ लास्ट क्लास का एक छोटा सा रिकैप ले रहा हूँ, जिससे कि सभी को समझ में आ जाए। ये सारी चीजें हमने पढ़ाई थी। अब मैं सॉल्व करने के क्वेश्चन की बात करूंगा। ये जो भी न्यू स्टूडेंट है उनके लिए खास कर, मतलब वो ध्यान रखें। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक क्वेश्चन गिवन है। अगर मैं सीधी बात करूं तो मेरे पास मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा गिवन है, ये इंटरवल गिवन है। समझ में आ रही है बात सभी को? मैं जो बता रहा हूँ वो दिखाई समझ में आ रहा है? कोई समस्या तो नहीं किसी को? यस सर। यस सर। गुड। हमारे पास क्वेश्चन, यानी हमारे पास जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आएगा ना, वो इस नेचर में आएगा, यानी कोई फंक्शन दिया होगा और कोई इंटरवल दिया होगा। जनरली कोई इंटरवल गिवन होता है। अगर इंटरवल नहीं गिवन है तो वो रियल नंबर लिखेगा, और जब भी रियल नंबर लिखेगा तो आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का इंटरवल बना लेंगे। मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बिना इंटरवल के कभी सॉल्व नहीं हो सकता। अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, गिवन नहीं है तो हम रियल नंबर मानकर उसका ये इंटरवल बना लेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब मेरे पास ये क्वेश्चन गिवन था, ये इंटरवल गिवन था। तो प्रोसेस क्या है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का? वी नीड टू बी डिफरेंशिएट द फंक्शन। हमें क्या करना है? इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना है। आप डिफरेंशिएट करोगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2 इज ओके और नॉट? यहां तक क्लियर हुई बात या नहीं? अरे ओके, गुड। अब जब यहां तक आपको समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन यहां तक, अरे क्या नाम है, अदिति बेटा, ये डेरिवेटिव समझ में आया नहीं आया आपको? अदिति आ गया? ठीक है। एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x होता है, और इस x का 1 हो गया, 1 इंटू 2 यानी 2 हो गया, ठीक है ना, और 3 का 0 हो गया। डन। रूल यही है, तरीका यही है, यानी पहला आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जो डिफरेंशिएशन किया है ना उसे 0 के इक्वल रखना है। किसके इक्वल रखना है? 0 के इक्वल। और 0 के इक्वल रखकर वहां से वैल्यू निकाल लेनी है। तो जब आप इक्वल रखोगे तो यहाँ 2/2 हो गया, माइनस का 1, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। यानी दिस इज अ यूनिक कंडीशन कि कभी भी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं और डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल रखते हैं और वहां से उस x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात कि आपके पास x की जितनी वैल्यू आएंगी उससे एक फालतू इंटरवल बनता है। कितना? आप पे देखो एक वैल्यू आई ना, क्या आई वैल्यू आप पे? -1 आई। -1 आई, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था। -1 आई तो इंटरवल में क्या बने आपके पास? -5 से लेकर -1 और 1 से लेकर -1 से लेकर 2, 2 इंटरवल बने। कितने इंटरवल बने? 2 इंटरवल। बात समझ में आ गई या नहीं आई? आ गई? अभी क्वेश्चन कराऊंगा और घबराइए मत। तो 2 इंटरवल बने। अब इंटरवल हमेशा ना ओपन इंटरवल में ब्रेक होते हैं। किसमें ब्रेक होते हैं? ओपन इंटरवल में। किसमें? ओपन इंटरवल में। पर जो इनका इनिशियल और एंड का नेचर होता है वो वही होता है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में देखा तो मेरे पास -5 के लिए क्लोज इंटरवल था और 2 के लिए भी क्या था? क्लोज था। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर कि देखो मैंने -5 पे भी क्लोज लगा रखा है और 2 पे भी क्लोज लगा रखा है, सिर्फ 1 पे ओपन किया है। ओके, हाँ या ना? यस सर।
यस सर। कुछ आया समझ में? यस सर। गुड। अब ना इंटरवल को चेक किया जाता है, तो इंटरवल को कैसे चेक करते हैं? इनके बीच की कोई भी वैल्यू, इनके बीच की कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट करके चेक करेंगे। तो -5 से लेकर -1 के बीच में क्या आता है? -2 भी आता है, -3 भी आता है, -4 भी आता है, जो भी दिल करे आपका यहाँ पुट कर लेना। जब इसमें पुट करोगे, देखो किसमें पुट किया आपने? डिफरेंशिएशन में, इस वाले पार्ट में। ठीक है, किसमें चेक करते हैं? डिफरेंशिएशन में चेक करते हैं। तो इसमें डाला वैल्यू, तो क्या आ गई? -2, और -2 क्या होता है? 0 से छोटा। तो 0 से छोटा है तो क्या बोलेंगे उसको हम? डिक्रीजिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग। ओके, यहां तक क्लियर है? अब अगला इंटरवल हमारा क्या था? ये वाला था। इसे भी उसी में ही डालोगे, तो 2 × 0, देखो इसके बीच में 0 आएगा, -1 के 2 के बीच में 0 आ रहा है, 1 आ रहा है ना, हाफ आ रहा है, 3/2 आ रहा है, कुछ भी रख सकते हो आप। तो आपके पास जो वैल्यू आई उसका नेचर क्या है? पॉजिटिव, यानी 0 से बड़ा है तो वो क्या कहलाएगा? इंक्रीजिंग कहलाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। तो प्रोसेस समझ में आया? देखो ये ध्यान रखना, ये एक्चुअली क्वेश्चन प्रोसेस पे डिपेंड करता है। पहला प्रोसेस क्या है इसका? कि आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा और इंटरवल गिवन होगा। आपको पहले क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फिर डिफरेंशिएट को क्या करना है? 0 के इक्वल रखकर वहां से उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यू निकाल के इंटरवल निकालना पड़ेगा। फिर इंटरवल को उस डिफरेंशिएशन पर चेक करना है। अगर वो नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग, पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? आ गई? रिकैप। ओके, चलो। तो आज हम इस क्वेश्चन से, अब वही पैटर्न फिर हम यहाँ फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, यानी हर क्वेश्चन में सेम पैटर्न यूज होता है। ठीक है, तो सर हमारे पास यहाँ क्या गिवन है? मतलब हमारे पास ऐसा क्या यहाँ गिवन है? तो बेटा आपके पास देखो गिवन क्या है? गिवन है आपके पास फंक्शन f(x) sin x। जिस बच्चे को भी दिक्कत रहेगी इस टॉपिक में वो सेपरेटली क्लास ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, पर सीख जरूर लेना। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास फंक्शन भी गिवन है और इंटरवल भी गिवन है। इससे इंटरवल बोलोगे ना, क्लोज इंटरवल, यस और नो। यहाँ कुछ नई चीजें बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान यस दीजिए। सर। देखो जनरल क्वेश्चन में तो कोई पंगा नहीं, जनरल क्वेश्चन सीधा है, वेरिएबल वाला दे रखा है, तो आप डिफरेंशिएट करते हो और डायरेक्ट इंटरवल निकालते हो, काम खत्म। पर बच्चों जब भी ट्रिग्नोमेट्री की कंडीशन होती है ना, तो उस केस में एंगल की कंडीशन बहुत सारी हो जाती है। कैसे? वो करेंगे अभी डिस्कस। पहला प्रोसेस क्या था? डिफरेंशिएशन करना, ठीक है ना? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो f'(x) साइन का कॉस हो गया माइनस साइन एक्स। ठीक है, साइन का कॉस हो गया और कॉस का माइनस साइन एक्स। पुट f'(x) को 0 पुट करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक, भाई हमने ना f'(x) को 0 पुट किया। अगला प्रोसेस यही था ना? क्यों किया? क्योंकि x की वैल्यू निकाल। तो जब मैं साइन x यानी कॉस x माइनस साइन x को 0 पुट करूंगा बच्चों, तो क्या मिलेगा? साइन x इक्वल टू कॉस x। यस और नो, सभी का रिप्लाई आना चाहिए। इतनी बात Yes, समझ में sir. आई? आ गई? Yes, sir. दो तरीके हैं, आप इसे डिवाइड में ले आओ, साइन x अपॉन कॉस x कर लो और 1 लिख लो, या फिर साइन x कॉस x, यहाँ 10x हो गया। कब इक्वल होता है? 1 के इक्वल कब होता है? π/4 पे ना। ऐसे कर लो, या डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर x इक्वल टू π/4। क्यों भाई? क्योंकि साइन कॉस कब बराबर होता है? 45 डिग्री पे ही बराबर होता है ना। 45 डिग्री पे 1/√2 आता है ना वैल्यू, हाँ या ना? तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, दो तरीके हैं आपके।
अब मेरे पास इंटरवल की कंडीशन, तो हमारे पास इंटरवल गिवन है 0 और 2 पाई। अब समझना ध्यान से, जब मेरे पास फंक्शन x की टर्म में थे x स्क्वायर प्लस 2x, तो मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव किया था 2x और 2 और 0 के इक्वल की वैल्यू निकाली थी और सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था, ये किया था ना। पर जब भी ट्रिग्नोमेट्री होता है बच्चों, तो जितनी वैल्यू निकलती है ना उतनी नहीं होती, उससे ज्यादा हो सकती है। अब कैसे? अगर आपको याद हो तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, साइन 3 पाई की वैल्यू 0, साइन माइनस पाई की वैल्यू 0। आप नोटिस नहीं कर रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्री कई एंगल पे सेम रिजल्ट दे रहे हैं? आप ये नोटिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो? पता है या नहीं मतलब? तो ट्रिग्नोमेट्री कई सारे एंगल पे सेम वैल्यू देता है, इसीलिए उसके जो x की वैल्यू होगी वो कभी भी सिंगल नहीं होती है, वो कभी भी सिंगल नहीं होती, वो क्या होती है मल्टीपल होती है। क्या होती है? मल्टीपल। अगर दूसरे लैंग्वेज में बात करें तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन। तो आपको हर दूसरा क्या निकालने के लिए, हर दूसरा इंटरवल निकालने के लिए पाई ऐड करना है। जैसे पहली वैल्यू π/4 आ गई, एक तो पता चल गया आपको, तो अगला कैसे निकालोगे? पाई ऐड करके। तो ये कितना हो गया 5π/4। फिर अगला निकालना हो तो पाई प्लस 5π/4, तो ये 9π/4 हो गया। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री की जो एंगल्स हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो इंटरवल दिया हुआ है हमें, इंटरवल क्या गिवन है 2 पाई तक गिवन है, ठीक ना। जो इंटरवल गिवन है उससे बाहर नहीं जा सकता, एक्सीड नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? एक्सीड नहीं कर सकता। जब मैंने 5π/4 में पाई ऐड किया तो 9π/4 हुआ। अब 9 को अगर 4 से डिवाइड करोगे, इससे 4 से, तो आपको नहीं लगता कि 2 से ज्यादा आएगा? आएगा ना? अरे आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो अगर आता है तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, हम सिर्फ 5π/4 को इंक्लूड करेंगे। पर अगर ये 3 पाई होता तो मैं 9π/4 को भी इंक्लूड करता, यहाँ लिखता 9π/4। आई बात समझ में या नहीं आई? तब मैं फिर पाई ऐड करता इसके अंदर 13π/4। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एक बार आप दोबारा बता दो कि 5π/4 कैसे आया? बस पाई ऐड करना है अगली इंटरवल के जाने के लिए, क्योंकि एक राउंड में ना एक ये टर्म खत्म हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक मूव करने में एक पाई खत्म हो जाता है। तो अगली क्लास में जाने के लिए क्या होना चाहिए? पाई। तो इसीलिए हम हर एक नए एंगल के लिए पाई ऐड करेंगे। और अगर हम नेगेटिव की ओर होते, क्या होते? नेगेटिव की ओर, तो -पाई करते। क्या करते? -पाई। आई बात सही है? यस सर। एग्जामिनर बड़ा चालू है, पता है आपको कैसे कंफ्यूज करेगा? ये 2 पाई रहने दो, पहले जनरल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करता है, ठीक है। एग्जामिनर बड़ा चालू है, यही परेशान करेगा आपको, आपके सारे तोते यही उड़ाएगा वो। 5 + 5/4 5/4। एग्जामिनर ना जानबूझकर आपको ना या इंटरवल गलत देगा या अलग देगा, पक्की बात है। यहाँ अगर वो -2 पाई से 2 पाई कर देता तो आपको पता है और भी कई सारे एंगल निकलते और लेफ्ट साइड में भी जाते। कैसे? -5 पाई + 4, तो माइनस का 3π/4 हो जाता, ये भी इंक्लूड हो जाता। आई बात समझ में? तो देखना ये नहीं है कि हमेशा पाई ऐड करना है, आपको देखना है कि इंटरवल क्या गिवन है, इंटरवल क्या गिवन है, हमें किस साइड मूव करना है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन है तो अगले इंटरवल को निकालने के लिए हमेशा पाई ऐड किया जाता है। पर अगर नेगेटिव कंडीशन में इंटरवल है
तो -5 भी किया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर हुई? तो सर मतलब अगर Yes, sir. नेगेटिव में भी दिया तो नेगेटिव में भी पाई ऐड होगा और पॉजिटिव में दिया तो पॉजिटिव में भी ऐड। पॉजिटिव में पाई बल्कि ऐड होगा, दोनों। नेगेटिव होगा तो -5 होगा, माइनस का पाई। अच्छा नेगेटिव इधर रहेगा ना ओके साइड, सर। तो ये -5 होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है आपको एग्जाम में ना कंफ्यूज यहां से किया जाएगा, इस इंटरवल से किया जाएगा। सेम देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, सेम आ जाए बहुत सी बात है, मतलब क्वेश्चन उसके लिए, बट एग्जामिनर यहीं पे कंफ्यूज करता है, वो इंटरवल को चेंज करके बच्चों को कंफ्यूज कर देगा। तो आप संभल के चलना, अगर लेफ्ट साइड जाना है तो ध्यान रखना। हाँ जी हिमांशी जी, क्वेश्चन उसमें एमसीक्यू में आ सकता है, आ सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन में, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो इंटरवल पूछेगा, इंटरवल आपको बताना पड़ेगा, इंटरवल की कंडीशन पूछी जाती है, तो इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, ध्यान रखना। ओके, इंटरवल के बारे में जरूर पूछेगा। यहां तक सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? किसी बच्चे को कोई तकलीफ, समस्या, कुछ भी अगर लग रहा है तो प्लीज जरूर बताएं। सर एक चीज पूछ रही थी, आपने अभी बोला कि अगर मतलब कि अगर हम मतलब कि 3 पाई आता तो वो मतलब कि हम आप उसको इंक्लूड करते, लेकिन आपने बोला था उससे ज्यादा होगा 2 पाई से तो वो नहीं होगा इंक्लूड, तो 3 पाई कैसे? मेरे कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में यहाँ 2 पाई की जगह ऐसे 3 पाई लिखा होता है, यही तो गेम है, वो इंटरवल चेंज कर सकता है। तो मैं ध्यान रखूंगा, मैं तब तक पाई ऐड करता रहूंगा, 5 पाई बाई 4 ऐड करूंगा तो ये 9 पाई बाई 4 होगा। अब 9/4 क्या है, 3 पाई से कम है ना? अरे 9, ये 12 होता तब ना होता पंगा, यस सर। तो इंक्लूड होगा, फिर पाई ऐड कर दूंगा इसके अंदर, फिर देखूंगा, तो मैं जब देख रहा हूँ 13 हो गया। अब 13, अब ये इंक्लूड नहीं हो सकता क्योंकि 12 पाई तक ही हमें अलाउ है ना, 4 सीजर 12 हो गया ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एग्जामिनर ना इंटरवल से ही घुमाएगा आपको, मतलब क्वेश्चन तो सेम दे देगा। कई बार ना यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यहाँ बस माइनस करके दिया उसने और इंटरवल चेंज कर दिया। तो संभल के, कहने का मतलब है इंटरवल को डील करना आना चाहिए। इंटरवल कैसे डील करना है ये बात समझ में आ गई सबको? अगर आ गई है तो क्वेश्चन में आगे बढ़ाओ। क्वेश्चन सॉल्व करना समझ में आया या नहीं आया? आया? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर, हमारे पास फंक्शन गिवन है, हम क्या करेंगे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें, फिर डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल पुट करें, तो 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। अगर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक है तो एंगल की एक वैल्यू नहीं होगी, उसकी मैनी वैल्यू होगी। अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो वो मैनी वैल्यू होल्ड करेगा, अदरवाइज मैनी वैल्यू नहीं होगी, जितनी आई है उतनी ही होगी। ठीक है, अगर फंक्शन जनरल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, तो x की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू आएगी, उससे ना ज्यादा होगी ना ही कम होगी। बट अगर इंटरवल ट्रिग्नोमेट्री कंडीशन है तो उसकी मैनी वैल्यू होती है, पर वो मैनी वैल्यू किसके बिहाफ पर निकाली जाती है, वो इंटरवल के बिहाफ पर निकाली जाती है। जितनी दूर इंटरवल एक्सपेंशन करने की इजाजत देता है हमें, हम उतनी ही दूर एक्सपेंशन कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। हम लिमिट से बाहर नहीं जा सकते, उसकी हद से बाहर नहीं जा सकते, दैट्स इट। उसके अंदर जितने भी पाई ऐड हो सकते हैं कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और जितनी वैल्यू बनेगी उससे एक फालतू इंटरवल बनेगा। तो यहाँ पर हमें 2 वैल्यू निकालने का मौका मिला, एक π/4 और एक 5π/4, क्योंकि अगली वैल्यू लेते ही वो एक्सीड कर रही थी कंडीशन। तो आपके पास नया इंटरवल क्या बन गया, इंटरवल याद रखना, इंटरवल कहाँ क्लोज है कहाँ ओपन है ध्यान रखना, बीच में हमेशा ओपन होता है। स्टार्टिंग और एंड कैसा दिया है, क्लोज दे रखा है ना, ये क्लोज दिया है ना, देखो ध्यान से, है ना। अगर कंडीशन क्लोज है तो पहला क्लोज है, दूसरा तो ओपन होगा ही होगा, फिर ये ओपन, फिर ये भी ओपन, एंड ये ओपन। अदिति ये कैसा होना चाहिए 2 पाई वाला? क्लोज। वेरी गुड, क्लोज।
अब आप पे 3 इंटरवल आ गए। अब हम चेक करेंगे, क्या करेंगे, ऑन इंटरवल, ऑन इंटरवल 0 से π/4, इस पे चेक करो किसमें डिफरेंशिएशन में। तो आपको पता है डिफरेंशिएशन क्या निकाला था आपने डिफरेंशिएशन निकाला था cos x माइनस sin x। तो cos x, अब ध्यान क्या रखना है आपको, ये cos x माइनस sin x है ना, इसमें ही चेक करेंगे। तो 0 से 45 के बीच में π/6 आएगा, इसके बीच में 30 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो cos 30 माइनस sin 30, बताओ क्या होगा? cos 30 का मतलब 3/2। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे हम सीधा 0 डिग्री नहीं लिख सकते? 0 डिग्री हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ये भी ध्यान रखना, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्लोज लगा हुआ है। सिर्फ 0 ही कर सकते हैं, π/4 नहीं कर सकते। जिस इंटरवल पे, जिस कंडीशन पे क्लोज इंटरवल लगाओ उसे डायरेक्ट अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो आपके पास √3 माइनस 1/2 आ गया। √3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक, तो ये ज्यादा होगा ना? अरे ज्यादा होगा या नहीं होगा? 1 से ज्यादा होगा ना? ये क्या होगा? इंक्रीजिंग। अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताऊंगा बाद में, पहले इंक्रीजिंग समझो। ओके है, नेक्स्ट ऑन इंटरवल π/4 से लेकर 5π/4, इसके बीच में कोई वैल्यू बता। तो इसके बीच की वैल्यू क्या होती है? 90 हो जाएगी। सर 3π/4। अरे π/2 ले लेते हैं, क्यों पीछे रहा? कोई सी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी वैल्यू ले लो। π/2 माइनस sin π/2, तो ये कितना हो गया? 0 माइनस 1 यानी -1। ये लेस देन 0 है, डिक्रीजिंग। और आपको मैं एक चीज सिखा चुका हूँ, ये हमेशा ना अल्टरनेट काम करते हैं। एग्जाम में जब एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे तो हेल्प मिलेगी आपको, एक निकालने के बाद बाकी नहीं निकालना। ये हमेशा कैसे काम करते हैं? अल्टरनेट। अगर पहला इंक्रीज हो गया तो पक्का दूसरा डिक्रीज होगा, और तीसरा क्या होगा? अरे तीसरा क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी ये श्योर है कि लास्ट कंडीशन क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। 2π डालो उसके अंदर, cos 2π sin 2π। तो 2π की वैल्यू 1 होती है और इसकी 0 होती है, ये 1 हो गया, ये इंक्रीजिंग हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये अल्टरनेट काम करते हैं। अगर पहला इंटरवल पता चल गया तो दूसरा तीसरा सब पता चल जाएंगे, सारे के सारे एक दूसरे से अल्टरनेट होते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन में यही पूछा जा सकता है, और जितनी वैल्यू होती है उससे फालतू इंटरवल होता है। ये 2 पॉइंट खूब पूछे जाते हैं। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? नहीं हुई तो पूछिए, और हो गई तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, अरे सभी को क्लियर हुई क्या नहीं हुई? सर क्लियर है। हाँ बोलो, आप में से कोई कुछ बोलना चाहता है? बोलो। अरे क्वेश्चन नहीं है कोई, कुछ पूछना नहीं है इसमें? क्लियर हो गई सारी बातें? यस सर क्लियर है। चलो जी, अच्छी बात है, क्लियर है। चलिए फिर एक्सरसाइज पे आते हैं, और कुछ वर्ड जो मुझे क्लियर करने हैं वो बड़े ध्यान से सुनना। फिलहाल तो क्वेश्चन पे आते हैं, तो मैं बुक शो करूं या क्वेश्चन डायरेक्ट करा दूं? चलो डायरेक्ट क्वेश्चन करवा देते हैं, एक्सरसाइज करा देते हैं उसके ऊपर। यहां तक बात समझ में आ रही है? ये दिख रहा है, शो दैट द फंक्शन गिवन f(x) = 3x + 7।
दो बातों का ध्यान रखना है आपको। अगर कोई फंक्शन वेरिएबल फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएट कांस्टेंट आ जाए, क्या आ जाए? कांस्टेंट। देखो इसने क्या बोला, इंक्रीजिंग ऑन रियल। रियल का मतलब पता है क्या? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। रियल का मतलब क्या है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अभी मैंने क्या बोला कि जब भी कोई फंक्शन दिया हो और उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट नंबर में आ जाए, इसमें आ जाए कांस्टेंट नंबर में आ जाए, तो वो कंडीशन स्ट्रिक्टली होती है। क्या होती है? स्ट्रिक्टली। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर से बता रहा हूं, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर कांस्टेंट में आ जाए तो वो कंडीशन स्ट्रिक्टली होती है। अब इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो तो उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अब आपके पास ये फंक्शन है, आप यहाँ x का अगर डेरिवेटिव करते हो तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका 0 हो गया। तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो गया? 3 आ गया ना, आ गया ना। बिना x की यस सर। वैल्यू डाले, बिना x की वैल्यू डाले ये ऑलरेडी क्या है? पॉजिटिव है। इसीलिए इसको स्ट्रिक्टली क्या बोला जाएगा? इंक्रीजिंग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ में आई बात या नहीं आई? सर आ गई। सर मतलब कि अगर रियल दिया है माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, तो वो मतलब कि वो इंक्रीजिंग ही होगा। इंक्रीजिंग, देखो मेरे समझो मेरी बात, मैंने इंक्रीजिंग की बात नहीं करी, मैंने स्ट्रिक्टली की बात करी। ये इंक्रीजिंग कह तो रखा है इसने, पर इसके नेचर को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहा जाएगा। अब कैसे इंक्रीजिंग हो गया? हमने कहा इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव का 0 से बड़ा होना चाहिए। हमने क्या बोला? इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए? डेरिवेटिव का 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना? जो भी वैल्यू दी हो, यस सर। है ना? पर जब मैंने इसका यस सर। डिफरेंशिएशन किया, आपको नजर आया कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, 3 वैसे ही रहेगा क्योंकि कोफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं होता। अब ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। तो आपको जब ये नजर आया कि भाई इसका डेरिवेटिव हमारे पास ऑलरेडी एक नंबर में आ रहा है, किसमें आ रहा है? ऑलरेडी एक नंबर में आ रहा है, तो नंबर ही तो दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव दिखा रहा है ना। नंबर ही तो पॉजिटिव यस नेगेटिव सर। दिखाएगा। अब नंबर का यस सर। नेचर क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव है? जो होगा उसी के हिसाब से नेचर होल्ड करेगा, तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। समझ में आई बात अदिति? अगर यही माइनस का होता, अगर इसी फंक्शन में क्या लिखा होता? -3x, तो ये क्या होता? डिक्रीजिंग हो जाता। ठीक है बच्चा, क्लियर हुई? जयदी साहब, अभिनव, सर अदिति सिंह, मंजीत, यस सर। हिमांशी, यस सर। क्लियर है? यस सर। गुड। संडे वाले दिन कल ऑफलाइन बुला लूं, चलेगा? एक दिन के लिए संडे को ऑफलाइन बुला लें, चलेगा? सर आपको घर में मतलब इंस्टीट्यूट बहुत दूर पड़ेगा मेरे से। कल 3 से 5, ठीक है? 3 to 5, ओके? अब अगली क्लास के लिए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। देखो अगला है e की 2x। अब इसे इंक्रीजिंग कैसे क्या है? तो बच्चों इसका भी नेचर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। अब कहो क्यों? तो आपको पढ़ाया मैंने, ex पढ़ाया था ना। ex क्या होता है? 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल x की 3, पढ़ाया ना? हाँ या ना? आपको ये पता है कि ex का डेरिवेटिव क्या होता है? ex ही होता है, पता है ना? यस सर। यस सर। अब उसने कहा कोई भी वैल्यू डालोगे, अगर आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू डालो, चलो x की जगह हम 0 डाल लेते हैं, तो 0 डालोगे तो ये सब 0 होंगे ना, 1 तो आएगा ही आएगा ना आंसर। यस अगर सर। आप नेगेटिव डालते हो, मान लीजिए क्या करते हो आप? नेगेटिव डाल देते हो। क्या करते हो? नेगेटिव डाल देते हो। आपने नेगेटिव डाल दिया। अगर आप नेगेटिव भी डालते हो, एक सेकेंड,
तो नेगेटिव डालेंगे, -1 डाल दिया आपने, देखो यहाँ 1 हो गया, ये -1 हो गया। फिर जब यहाँ 1 डालोगे तो ये 1/2 हो जाएगा और ये -1/3 हो जाएगा। ये इससे अगर कट जाता है तो आप नोटिस करेंगे कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव। 1/2 -1/3 कितना हो गया? 1/6। सर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव हो गया। ऐसी दोनों पेयर का जो सम आएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगले दो पेयर का सम आएगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। तो पेयर के जो फॉर्म बनेंगे ना वो क्या बनेंगे? पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया ना। तो आपने देखा कि आप पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव होगा ही, 0 डालोगे तब भी पॉजिटिव आ रहा है, और नेगेटिव डालने पे भी क्या आ रहा है? पॉजिटिव ही आ रहा है। तो क्या होना चाहिए इसका नेचर? हमेशा इंक्रीजिंग, यानी ऑब्जेक्टिव। मैं फिर से बोलूंगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, इन्हें डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो x का कोफिशिएंट जिस नेचर का होगा उस नेचर की कंडीशन होगी, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ex कोई भी कंडीशन हो, अगर ex पॉजिटिव है चाहे वो -2 क्यों ना लिखा हो, ठीक है। ध्यान क्या रखना है? ex अगर पॉजिटिव का नेचर में है तो हमेशा वो इंक्रीजिंग ही शो करेगा। क्लियर है? अब इसको तो चेक कर सकते हो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव cos x हो जाएगा। हाँ बोलो, और इंटरवल इसके बीच के डाल के चेक करो, कर लोगे? एक्सक्यूज मी हाँ बोलो बेटा। सर, तो मतलब दे रखा हुआ कि जो EX है उसका पॉजिटिव नेचर है, तो बताओ नेचर होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा? ex का अगर पॉजिटिव नेचर है तो हमेशा इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग कभी नहीं होगा। ओके सर। अब ये फंक्शन दे रखा है sin x, रीजॉइन कर लेना सभी। ex sin x दे रखा है, sin x का डेरिवेटिव क्या है? cos, इसमें ये वैल्यू डाल दोगे, चेक कर लोगे ना। आपको क्वेश्चन नंबर ना 6 तक करके लाना है, घर से 1 to 6 क्वेश्चन करना है और सारे एग्जाम्पल करने इस एक्सरसाइज के। केवल अदिति ज्वाइन करेगी अगली क्लास।